राम राम। आप सबने रामायण पढ़ी भी होगी और सुनी भी होगी। आज मैं आप सबको रामायण का हिंदी भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। इससे पहले एक निवेदन है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया उसको सब्सक्राइब और लाइक करें। चैत्र मास नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ था। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो एक महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मानव, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को तारा, परंतु उनके नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का और पुत्र सुभाव को मारा, परंतु राम नाम भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह नाश करता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु राम नाम का प्रताप ही संसार के भयों का नाश करने वाला है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा, यह सब कोई जानता है, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ही ग्रहण किया। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को सुनाया। उन काकभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार अयोध्या में यह जब चरित्र प्रकाशित होता है, इस दिन राम का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं। श्री महादेव जी इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर उन्होंने पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम रामचरित मानस रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसको सुनियो। यह रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भुसुंडी जी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर की 4 मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियाँ हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में आता है तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में जाते हैं। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है।
एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उनको बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क जी के सुयश का वर्णन किया। फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी में बोले, हे प्रभु, क्या ये वही राम हैं या कोई दूसरे जिनको शिवजी जपते हैं? एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर रावण को मारा। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। हे नाथ, जिस प्रकार से यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क जी मुस्कुराए और बोले कि श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली है। आप आदर पूर्वक मन लगाकर श्री राम जी की कथा को सुनिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब इससे आगे की कथा इससे अगले वाले अंक में मिलेगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।